सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से। प्यारे धर्म अनुरागी भाइयों, हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। यह सत्संग हम लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखलाता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे, इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांति पूर्वक रहेंगे। शांति पूर्वक रहने का नमूना ठीक ठीक प्रत्यक्ष उन लोगों को होता है जो मन बनाकर सत्संग के अनुकूल रहते हैं। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लें, और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो फिर दूसरे जन्म में काम को खत्म करें। इसीलिए सत्संग है। इहलोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं तथा लोगों को भी करने के लिए कहते हैं। इसी ईश्वर भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कहूँगा। जैसी मेरी शिक्षा है, जैसा मैं जानता हूँ, पहली बात यह है कि ईश्वर स्वरूप को जाने कि वह कैसा है। प्राप्तव्य वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। जो आप इंद्रिय से जान सके वह परमात्मा नहीं। तुलसी कृत रामायण में ईश्वर स्वरूप जानने के लिए लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं। तुलसी कृत रामायण में ईश्वर स्वरूप जानने के लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष हो और जहाँ तक मन जाए सब माया है। ईश्वर स्वरूप इससे बहुत आगे है। इंद्रिय गम्य जो कुछ भी है वह माइक पदार्थ है। ईश्वर आत्मगम्य है, जिसे केवल आत्मा से ही पहचान सकते हैं, वह ईश्वर है। जो इंद्रियों से जानते हैं वह ईश्वर नहीं है। राम उपदेश करते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन का यह फल नहीं है कि विषयानुरागी बनो। स्वर का विषय भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। विषय उसे कहते हैं जिसे इंद्रियों से जानते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। स्पर्श त्वचा से, शब्द कान से, रस जिह्वा से, गंध नाक से और रूप नेत्र से। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ जानने में नहीं आता। कोई भी पदार्थ हो, कठिन, ठोस, तरल, वाष्पीय, लेकिन 5 विषयों में से कोई एक अवश्य है। पुराण में स्वर्ग के लिए जाना जाता है कि इंद्रियों के विषय वहाँ भी भोगते हैं। चाहे कितने ऊंचे दर्जे का स्वर्ग क्यों न हो। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, उन्होंने दान नहीं किया था। फल स्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ खाने का सामान है ही नहीं, आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा,
जब आपको अगस्त मुनि के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारी प्रतिदिन नित प्रति उक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संजोगवश वहां अगस्त मुनि पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे हैं, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। तब वे उस भोग से मुक्त हुए। ब्रह्मलोक जाकर भी भूख प्यास सताती है, इसीलिए कहा स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वहां भी जब तक पुण्य है तभी तक रहो, फिर मृत्युलोक आओ। इससे यह जाना गया कि जैसे विषय यहाँ है वैसे ही वहाँ भी यह विशेष बात है। इसी का विचार कीजिए। नित्यानित्य विचार ये वहाँ पर क्या सुख, इंद्रिय गम्य पदार्थ का ग्रहण करना, जो इंद्रियों के ज्ञान से, इंद्रिय गम्य पदार्थ का ग्रहण करना जो इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर है, वह है ईश्वर ज्ञान। चाहे भीतर की या बाहर की इंद्रिय से जो आप जानते हैं सो माया है। इंद्रियों का संग छोड़कर जो आप जाने वही परमात्मा ईश्वर है। उसकी भक्ति करें, उसका भक्त बने, उसको प्राप्त करें, फिर सुख की कमी क्या। यहाँ का सुख थोड़ा तथा अंग अंग में दुख है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का सुख प्राप्त करने के लिए कमाई और परिश्रम कीजिए। कितना करना पड़ता है, कितना दुख है, फिर भी एक ही दिन की कमाई से काम नहीं चलता है, संतोष नहीं होता। परमात्मा को जिन लोगों ने प्राप्त किया उन्होंने कहा यही सुख है। जब तक प्राप्त नहीं हो परिश्रम करें, भक्ति करने के अभ्यास में आनंद मिलता है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बारद भींगत है कोई संत। अगर बास जहाँ तट की नदियाँ मानो धारा गंग, करी स्नान मगन हुई बैठी, चढ़त शब्द के रंग, रोम रोम जाके अमृत भीना, पारस परसत अंग। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साई भयो तेरे संग, सोई सार रचियो मेरे साहिब। जहाँ नहीं माया अंग, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों जपो सोहम सोहम। अगर चंदन शब्द का रंग चढ़े तो क्या होगा, साहिब तेरे संग, संग में हाई है। जब से हम नहीं जानते तब से ही, किंतु शब्द को पकड़ लेने से प्रत्यक्ष हो जाएगा। बिना शब्द कहे प्रत्यक्षता हो जाएगी, नहीं होगी। बिना शब्द कहे प्रत्यक्षता हो जाएगी, नहीं होगी। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम, सशब्दम चाक्षर चीने निशब्दम परमम पदम। अक्षर का बीज बिंदु है। पेंसिल या कलम रखो, पहले बिंदु ही बनता है। लकीर बनाते हैं, वह बिंदुमय है। आप लोगों ने जो ध्यान बिंदु उपनिषद के पाठ में सुना वही परम बिंदु है। यहाँ आप लोगों ने सुना बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु इतना छोटा होता है कि उसका विभाग नहीं हो सकता।
बहुत छोटा है। इसीलिए इसे बिंदु नहीं कहकर परम बिंदु कहा। संसार में लोग चिन्ह करके बिंदु मानते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु नहीं बन सकता। उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु नहीं बना सकते। इस परम बिंदु को प्राप्त करने से शब्द मिलता है। फिर शब्द का भी जहाँ लय हो जाता है वह निःशब्द परम पद है। निःशब्द परमम पदम है। अंत साधना करते करते आनंद आने लगेगा। मलयागिरी का सुगंध मालूम होगा तथा शब्द का रंग चढ़ जाएगा। तब जो हो जाएगा साहिब भयो तेरे संग। श्री सद्गुरु महाराज की जय।